आज हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मतलब स्टूडेंट जो है वो बोले हैं कि हमको ब्रीथ के बारे में सर पढ़ाइए कि ब्रीथ क्या होता है। तो वैसे मतलब क्लास के आधार पर ब्रीथ को पढ़ाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस क्लास में हैं, तो उसके बाद से हम फिर से मतलब ब्रीथ पे जो है वीडियो बना देंगे। ये ब्रीथ का केवल बेसिक यहाँ पे बता देते हैं। तो ब्रीथ का मतलब क्या होता है? तो ब्रीथ जो है किसी समतल सतह पर किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी समतल सतह पर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर रेखा खींचने से जो आकृति बनती है उसको ब्रीथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये समतल सतह है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इसके चारों ओर एक रेखा खींच लेते हैं। जैसे ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये समतल सतह है, ये समतल सतह है, इस पर बिंदु को ले लिए हैं और इसके चारों एक रेखा खींची है। तो ये जो फिगर बना है ना, यही हमारा ब्रीथ कहलाता है। किसी समतल सतह पर किसी बिंदु को केंद्र मानकर, इसको क्या माना गया है? केंद्र माना गया है, और इसके चारों रेखा खींचे है, तो ये जो आकृति बनी है इसी को ब्रीथ कहते हैं। तो आपको ब्रीथ समझ में आ गया होगा कि किसी समतल सतह पर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों रेखा खींचने से जो आकृति बनती है उसको ब्रीथ बोला जाता है। ठीक है, अब ये ब्रीथ के बीचों, अब ब्रीथ है, ब्रीथ का केंद्र, तो केंद्र का मतलब क्या होता है कि ब्रीथ के बीचों बीच स्थित बिंदु को, ब्रीथ के बीचों बीच स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। जैसे ये ब्रीथ है और इसके बीच में ये है, तो इसको बोलते हैं, जैसे ये हमारा ब्रीथ हो गया, ठीक है, और ब्रीथ के बीचों बीच स्थित बिंदु जो होता है उसको जो है केंद्र बोला जाता है। ये हमारा हो जाएगा केंद्र। अब बात आता है परिधि का। ब्रीथ की बाहरी रेखा की लंबाई को परिधि बोला जाता है। ब्रीथ के बाहरी रेखा की लंबाई को क्या बोला जाता है? परिधि। ब्रीथ के बाहरी रेखा की लंबाई को परिधि बोलते हैं। तो जैसे परिधि बोले या परिमाप बोले, तो परिमाप का मतलब होता है किसी चीज की लंबाई। तो ब्रीथ की परिधि यानी कि इसकी लंबाई, तो ये जो ब्रीथ का जो बाहरी रेखा दिखाई दे रहा है इसी को परिधि बोला जाता है। यानी ये हमारा जो हो जाएगा परिधि हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है त्रिज्या। तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि केंद्र तथा परिधि, ये हमारा केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसे r से निरूपित किया जाता है। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे r से निरूपित किया जाता है। उसके बाद आता है मतलब व्यास। तो व्यास से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जीवा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जीवा का मतलब क्या होता है कि ब्रीथ के दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। ब्रीथ के दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? जीवा बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, जीवा कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ब्रीथ के दो भिन्न बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये जो रेखा बनेगा इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ये हमारा जीवा हो गया। और यही चाहे तो हम लोग यहाँ पे एक बिंदु दे करके यहाँ पर एक बिंदु दे करके मिलाएंगे तो ये भी जीवा हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, जब जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है तो उसी को व्यास बोला जाता है। जब जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है तो उसको व्यास बोला जाता है। जैसे ये जीवा यहाँ से, मतलब ये दो भिन्न बिंदु है, इसको मिलाया गया है तो ये जीवा कहलाएगा। अगर यही जीवा जो है यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर ले ले और एक बिंदु यहाँ पर ले ले और इसको मिला दे, केंद्र से होकर के जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। जैसे ए और बी, तो यहाँ पे ओ, केंद्र को ओ से निरूपित करते हैं, तो ओ से ए जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या था? त्रिज्या। और व्यास का मतलब क्या होता है कि दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, तो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तो बोला जाता है जीवा। लेकिन जब वही जीवा केंद्र से होकर के गुजरेगा तो उसी को बोला जाता है व्यास। जैसे यहाँ पर सी डी जो है हमारा व्यास है, ओ से ए की दूरी जो है हमारी त्रिज्या है और ए से बी की जो दूरी है वो हमारा क्या है? व्यास है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। और 2 नंबर जो पॉइंट है, व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है।
इसको याद रखिएगा और एग्जाम में ये आ सकता है कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, और त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये व्यास टोटल यहाँ तक है और त्रिज्या यहीं तक, और ये भी एक त्रिज्या है, यानी व्यास का जो त्रिज्या होता है वो आधा होता है। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा। मेरे कहने का मतलब जैसे ये एक रेखा है यहाँ तक और ये बीच में है, तो ये और ये दोनों मिलकर के इस रेखा का निर्माण किया है, तो ये आधा है और ये आधा है, तो ये आधा क्या कहलाया है, त्रिज्या। यानी जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा होता है, ठीक है। और व्यास जो होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है एक आर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आर है, ठीक है। अब जो ये टोटल क्या है, टोटल क्या है, व्यास है, और जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या की 2 गुनी होती है। जैसे ये एगो त्रिज्या और ये एगो त्रिज्या यानी 2, तो 2 गुनी। तो जो व्यास होता है जैसे ये टोटल वो त्रिज्या में 2 से गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए कि व्यास जो है d, व्यास को d से निरूपित करते हैं। जैसे d का मान 14 सेंटीमीटर दिया है और तो r बराबर पूछ ले, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो व्यास होता, जो त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या वो व्यास के क्या होता है, आधा। तो व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, इसका मान दिया है 14 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या पूछा गया है, तो जैसे ये टोटल 14 है तो इतना क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो d यानी व्यास पूछा है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है, यानी r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और आपको व्यास पूछ दिया है। तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, व्यास है। तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कितना, 6 सेंटीमीटर। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुनी होती है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या के कितनी गुनी, 2 गुनी होती है। अब क्या होता है कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है कि जो वृत्त का, ये वृत्त है और इसके अंदर का जो क्षेत्र है अंतःवृत्त कहलाता है। ये वाला टोटल क्षेत्र अंतःवृत्त और ये वाला जो होता है वो सब बाह्य वृत्त कहलाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे कुछ सूत्र होता है, ठीक है। जैसे त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी d/2 एक सूत्र होता है। फिर व्यास, व्यास बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2r, यानी जो व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², ठीक है। वृत्त की त्रिज्या d/2, यानी कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। व्यास यानी कि 2r, जो व्यास होता है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², और वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है, ठीक है। अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का पूछा जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग लगा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं और फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।